आइए देवराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा कर रहे थे या मेरा परिहास करने की राह ताक रहे थे? बहुत हुआ तुम्हारा हंसी ठट्ठा। अब मेरे पास तुम्हारी बाल क्रीड़ाओं के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। मैं भक्ति अश्व को लेने के लिए आया हूँ। सूर्योदय होने का समय हो रहा है। सारा संसार सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु मैंने तो अश्व को ले जाने से किसी को रोका ही नहीं देवराज। चाहे तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो इसे लाया है उसके अतिरिक्त ये किसी और के हाथ में आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देवराज आप हैं जो भक्ति अश्व को यहाँ छोड़कर गए। मेरे पास तुम्हारे अनर्गल प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। इसको आप लाए अपनी इच्छा से थे, किंतु अब अश्व जाएगा मेरी आज्ञा से। जिसे झुकाने आया था, अब उसके समक्ष झुकने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं। समझने का प्रयत्न करो ना केशव। भक्ति अश्व को ले जाने में ही संसार की भलाई है। जब आप इतनी विनती कर रहे हैं तो ठीक है, ले जाइए अश्व को, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या? वो ये कि यदि अश्व ले जाना है तो आपको मुझे माखन का भोग खिलाना होगा। बस अभी लो, ये लो। परंतु आपने शर्त पूरी सुनी ही नहीं। माखन आपको स्वयं तैयार करना होगा। पीछे दूध की मटकी रखी है, उसके समस्त दूध का माखन निकालना होगा। आप तो देवराज हैं, दूध से माखन निकालना तो आपको आता ही होगा, है ना? कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा। लीजिए। अद्भुत! मुझे नहीं पता था देवराज, आप इतना स्वादिष्ट माखन निकाल सकते हैं। अब तो बार बार आपसे ही माखन निकलवाना होगा। क्या आप मुझे भक्ति अश्व को ले जाने की अनुमति है? ले जाइएगा देवराज, इतनी शीघ्रता क्या है? मैंने कहा था मटकी के पूरे दूध का माखन निकालना है। दूध अभी शेष है देवराज। निकालिए निकालिए और माखन निकालिए। कितना दूध है इस मटकी में? मैं कब से माखन निकाले जा रहा हूँ, पर दूध समाप्त ही नहीं होता। वो तो आप मटकी से पूछिए। बहुत चतुर हो। कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा। केशव, मैं हार मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे त्रुटि हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे जो भी दंड देना हो दे दो, परंतु संसार की भलाई के लिए मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दो। मैं आपको अश्व तभी लौटाऊंगा
जब आप स्वयं मुझे देवलोक का राजा बना देंगे। देवलोक का राजा बना देंगे। क्या? देवराज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। सोच लीजिए देवराज, राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा आपका कर्तव्य है। सिंहासन से मोह किस काम का? अपना सिंहासन लेकर दौड़ते हुए विष्णु जी के पास गए, अपनी प्रजा को छोड़कर। उस दुष्ट केशी ने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, परंतु प्रभु मैं ये स्वर्गलोक का सिंहासन ले आया हूँ अपने साथ, और जब तक वो दुष्ट इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा तब तक वो स्वर्ग का राजा नहीं कहलाएगा। राजा को सिंहासन से नहीं, प्रजा से प्रेम होना चाहिए, अपने कर्तव्य से प्रेम होना चाहिए। सिंहासन का मोह त्यागो इंद्रदेव। तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं चाहे कुछ भी करूं, स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से गया। अगर कृष्ण की बात मान लेता हूं तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा, और अगर भक्ति अश्व को लेकर यहां से नहीं गया तो सूर्यदेव और अन्य देवता मिलकर मुझे वैसे ही स्वर्ग के सिंहासन से उतार देंगे। अब ऐसे में उचित क्या होगा? ठीक है केशव, आप जीते, मैं हारा। आप ही आज से स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाइए और स्वर्ग के राजा बन जाइए, परंतु मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दीजिए, नहीं तो संसार में हाहाकार मच जाए। मैं सिंहासन का क्या करूंगा? मेरे लिए तो यमुना का तट और माखन पर्याप्त है। बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आ गया कि राजा का कर्तव्य क्या है। अब आप भक्ति अश्व को ले जा सकते हैं देवराज। धन्यवाद केशव, प्रणाम। चलो छुपम छुपाई आगे बढ़ाते हैं। सुदामा, सबको ढूंढने की बारी तुम्हारी। ठीक है मित्रों, मैं केवल 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, 10। मैं आ रहा हूँ मित्रों। सबसे सुबह शीघ्र ही आओ। ये थप्पी नहीं है, कुछ दिखाना है तुम्हें। खेल छोड़कर सुदामा हमें क्या दिखाना चाहता है, जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर? क्योंकि तुम सुबह से कनबल बन गए हो, कनबल। इतने बड़े कान, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ वो छोड़ो, पर तुम पहले से अधिक सुंदर लग रहे हो। सदैव ऐसे ही रहना। स्वामी स्वामी, मैं बोलो सेवक, क्या हुआ? स्वामी वो एकांत में। अरे नहीं, ये मेरे भ्राताश्री हैं, आप जो कुछ कहना कहिए। शुभ समाचार है स्वामी, आपकी योजना सफल हो रही है। मुष्कासुर ने गोकुल में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अति उत्तम। समाचार मिला है कि मुष्कासुर बालकों को ही नहीं अपितु अपने समक्ष आने वाले हर मनुष्य को अपना आखेट बना रहा है। और तो और किसी को इस बात का आभास तक नहीं है
उसके आघात को सहकर उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। अब तुम जा सकते हो सेवक, जाओ। ये सब क्या हो रहा है धनुपति? ये किस विषय के बारे में बात कर रहा था तुम्हारा सेवक? 3 दिन के भीतर पूरे के पूरे गोकुलवासी मूसक में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ही गोकुलवासी मूसक में परिवर्तित होंगे तो पूरा का पूरा गोकुल मेरे अधीन होगा और उसके पश्चात मुझे गोकुल का ग्राम प्रमुख बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लीजिए स्वामी, मैं आपके लिए छाछ लेकर आया हूँ। स्वामी, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? देखो देखो स्वयं देख लो। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि गोकुल में हो क्या रहा है। गोकुलवासी के कान और नाक विचित्र रूप से बड़े हो गए हैं। सबके सब मूषक के समान लग रहे हैं। ये तो होना ही था दाऊ। मूषकासुर ने उन्हें काटा जो है। मूषकासुर? अब ये कौन है? ये एक मूषक रूपी असुर है दाऊ। यही मूषकासुर गोकुल वासियों को काट रहा है, जिसके कारण ये सब मूषक में परिवर्तित हो रहे हैं। किंतु ऐसा क्यों कर रहा है कान्हा? गोकुल वासियों को ही क्यों काट रहा है? दाऊ, प्रतिशोध। प्रतिशोध? परंतु कैसा प्रतिशोध कान्हा? ये मूषकासुर कोई और नहीं, केशी के भाई मूषी का पुत्र है। वो मुझसे यहाँ केशी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया है और जिसके कारण गोकुल वासियों को भी कष्ट सहना पड़ रहा है। और पता है ताऊ, उसको गोकुल पर आक्रमण करने के लिए किसने उकसाया है? मामाश्री। हाँ दाऊ, मामाश्री ने ही उसे यहाँ भेजा है और अब हमें मामाश्री की इस चाल का कोई हल निकालना होगा, अन्यथा शीघ्र ही समस्त गोकुलवासी मूषक के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।